नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। अब मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। अब मोदी जब जब डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। राणा बिरला मुर्दाबाद, 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 राणा बिरला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसे 5 राज्यों की घोषणा हुई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर जो छापेमारी अभी जो उन्होंने की गई है, आप देखिए कि ये साफ दिखलाता है कि 5 राज्य के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए ये तो हर कोई जानता है कि जब जब नरेंद्र मोदी जी या रंगा बिरला हमारे घबराते हैं तो वो ईडी और सीबीआई की रेड पड़वाते हैं। मोबाइल फोन मिल रहे हैं, किसानों के ऋण माफ हो रहे हैं, उनको फ्री में यात्रा करने में फ्री मुफ्त यात्रा कराई जा रही है। मोदी जी का जुमला सबको पता है, उन्होंने 10 साल पहले भी जुमला दिया था, आज भी जुमला देते। क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? अगर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ मैं अकेला सब पे भारी, खुद अकेले इसने 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया देश के ऊपर। प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए देने आए थे, प्रत्येक आदमी पे 15 लाख का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप? सिर्फ झूठ 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 झूठ। बताइए, झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार पिछले 9 सालों में नहीं दे पाए, ये लास्ट साल है, कम से कम 2 करोड़ तो दे दो। कम से कम आप अपना मुंह तो दिखा सकते हो लोगों के सामने कि हमने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दे दिए। आप महंगाई को कम कर सकते हो। जानकारी दे देंगे 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ कहाँ से आए? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था, उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग? इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं। इतना बरसा रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि आज देखिए कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल हाथ से निकल गया और आप देखना ये राजस्थान निकल रहा है। ये पूरे 5 राज्य निकल रहे हैं। उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी निकल रही है। अगर गरीब जनता को कुछ अगर दे दिया तो फ्री की रेवड़ी है? मुझे बताइए, आप बताइए। 500 रुपए का सिलेंडर अगर दे रहे हैं तो क्या फ्री की रेवड़ी है? ये क्यों नहीं दे देते? बताइए, अडानी को कितने रुपए दे दिए इन्होंने? देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था भाई। 12,000 करोड़ और जो आए उनका नहीं पता, जो अकाउंट के अंदर उनके आए। ईडी की कार्रवाई करनी है तो गुजरात के अंदर पोर्ट में जो 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, उसका क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर ईडी की कार्रवाई करनी है तो ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है? समन आने पर इतने बुखलाहट। तो संबंध अगर सही दिया होता तो बोखलाहट क्या बात की? जो गलत संबंध है, जिसका कोई लेने देना ही नहीं है। आप एक बात तो यार, डोटासरा जी, ओपी उडला जी और वैभव जी, इनके खिलाफ में क्या सबूत मिला? इनको किस तथ्यों के आधार पे इन्होंने इनके ऊपर संबंध दिया है और इनकी जानकारी ली है, जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है? कांग्रेस की जो फूट है वो खाली दिखाने के लिए लोगों ने भ्रम फैला रखा है। कोई फूट नहीं, हम लोग एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना के अंदर सीधा सीधा हमारी सरकार बनने जा रही है, जो कि चंद्रशेखर राव हैं, उनको सीधा दिख रहा है कि अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हटने जा रहे हैं सीधा सीधा वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने। उनके आंख क्यों नहीं खुलते हैं? उनके कान क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती है? क्या इस देश को बचाने के लिए, क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? अगर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है? तो उनको पकड़ करके उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मगर हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे नेता डरे नहीं, हमारे नेता हटे नहीं, हमारे नेता भागे नहीं, हमारे नेता महाज के ऊपर में डटे रहे और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के साथ में, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने घर को त्यागना पड़ा, घर को त्याग दिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी, उनको त्याग दिया। उनको लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को पप्पू बनाने का जो लोगों ने ढोंग किया, उसे भी मंजूर किया। मगर हमेशा एक ही कोशिश की कि इस देश में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया जाए, इस देश में गरीब, मजदूर, यतीमों को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए, इस देश में माइनॉरिटी को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए। उनके लिए जो भी संघर्ष किए, जिस तरीके से भी संघर्ष करने की कोशिश हुई, वो 10-10 हजार मिल रहा है, मोबाइल फोन मिल रहे हैं, किसानों के ऋण माफ हो रहे हैं, उनको फ्री में यात्रा करने में फ्री मुफ्त यात्रा कराई जा रही है।
आप बताइए बिजली के कि मोदी जी का पोस्टर नहीं देखा था, किसानों का जो हाल बेहाल किया। मोदी जी का जुमला सबको पता है, उन्होंने 10 साल पहले भी जुमला दिया था, आज भी जुमला देते, हर स्टेट में जुमला देते हैं। जैसे उन्होंने मंदिर में लिफाफा डाला था और वहाँ पे 21 रुपए निकले थे, उसी तरह जहाँ भी स्टेट में ये वादे करते हैं तो जब वो 5 साल जब चुन लेती जनता तो खाली हाथ लौटना पड़ता है जनता को। उसी तरह इनका जब बड़ा नेता ही जुमले छोड़ता तो नीचे वाले तो उससे भी बड़े जुमलेबाज है। देखिए इन्होंने पोस्टर पकड़ा है कि हार की बौखलाहट जब जब सदाए बीजेपी को ईडी याद आए। चलते चलते देखेंगे आप जैसे 5 राज्यों की घोषणा हुई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर जो छापेमारी अभी जो उन्होंने की गई है, आप देखिए कि ये साफ दिखलाता है कि 5 राज्य के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप देखिए ईडी वर्सेस बीजेपी। देखिए ये तो हर कोई जानता है कि जब जब नरेंद्र मोदी जी या रंगा बिल्ला हमारे घबराते हैं तो वो ईडी और सीबीआई की रेड पड़वाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार पे, अब तो वो राज्य सरकार पे हो गई है, पहले वो हमारे राहुल जी और सोनिया जी पे था, क्योंकि जब जब वो डरते हैं वो ईडी और इसको आगे करते हैं सीबीआई को। लेकिन वो मोदी जी तो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, ईडी तो स्वतंत्र संस्था है। देखिए भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, हम कार्रवाई में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। इवन हमारे गहलोत जी के बेटे जो वैभव जी है वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, चुनावों से पहले ही ये क्यों हुआ है? क्यों ईडी चुनाव से पहले भेजी जा रही है? आप तो कहेंगे नंबर जैसे से आ रहा है वैसे कौन है कार्रवाई जी? जैसे से नंबर आ रहा है वैसे कार्रवाई नंबर आ रहे हैं, मतलब नंबर आ रहे हैं, चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको चुनाव इसलिए की जरा कार्रवाई? देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार डरी हुई है कि 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं भी वो आती हुई अपने आप को देख नहीं रही है, कहीं भी अपने आप को पा नहीं रही है उस जगह पे, तो इसलिए वो डरी हुई है कि हमारा एक कुर्सी का पैर टूटने को है 5 राज्यों में चुनाव पे। वाले प्रधानमंत्री देखिए छाती चौड़ी करने से कोई सोच बहुत बड़ी चौड़ी नहीं हो जाती है, मैं एक बात जानती हूँ। देखिए हल तो जनता को निकालना है और जनता ही निकालेगी इस चीज का, कि जनता को पता है सब राज्यों में जनता परेशान है। तो इंडिया को क्या इलेक्शन से पहले तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया जाएगा? यही इंडिया के टुकड़े हो। एक बात बताइए, सारे नेता को अंदर कर देंगे तो बचेगा क्या? जी नहीं, एक बात बताइए आप, राहुल जी अभी हमारे वही सच नहीं छुपता है, इसलिए राहुल जी पर भी ईडी का कुछ नहीं हुआ था, बस वो उस टाइम के लिए परेशान जरूर करी जाती है। तेलंगाना उठा के देख लीजिएगा, तमिलनाडु उठा के देख लेना, हर जगह ये लोग सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा चलते हैं कि हम लोग 80 सीट लेके आएंगे, उस 80 के अंदर ये 80 के ऊपर से पीछे से 0 हटा हुआ 8 नजर आएगा आपको। कार्ड लिए जिसमें लिखा है हार की बौखलाहट जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए। ये तो मतलब ईडी में स्वतंत्र संस्था है, कितनी स्वतंत्र संस्था है वो सब कुछ पता लगता है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं ना, अडानी के ऊपर बिल्कुल भी जानकारी देते हैं ना, अंबानी के ऊपर करते हैं, क्यों नहीं पता बताते ये लोग कि ये लोग क्यों नहीं बिल्कुल जानकारी देते कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ कहाँ से आए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग। इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं, ये बस 6 महीनों का और खेल बचा है। इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए ईडी के जो चीफ बन गए हैं, इनको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे उन लोगों ने भी गलत हरकतें, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था। और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें आने जानी है, उन्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। 24 में हम लोग सीधा 350 प्लस आएंगे, बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट के राज्य के ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे। देश कैसे चलेगा आप मुझको बताइए? देश चलेगा नफरत को खत्म करके, मोहब्बत का पैगाम लगा के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के चलेगा भाई ये देश। मोदी जी प्यार बरसा तो रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि आज देखिए कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल हाथ से निकल गया, और आप देखना ये राजस्थान निकल रहा है, ये पूरे 5 राज्य निकल रहे हैं। उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी निकल रही है। अरे आप लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना। देखिए सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इसको आप फ्री की रेवड़ी कहेंगे? अगर गरीब जनता को कुछ अगर दे दिया तो फ्री की रेवड़ी है? मुझे बताइए, आप बताइए। 500 रुपए का सिलेंडर अगर दे रहे हैं तो क्या फ्री की रेवड़ी है? ये क्यों नहीं दे देते? बताइए, अडानी को कितने रुपए दे दिए इन्होंने? देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था भाई। आज अकेले इस प्रधान सेवक क्या कहते हैं, मैं अकेला सब पे भारी। खुद अकेले इसने 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया देश के ऊपर। प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए देने आए थे, प्रत्येक आदमी पे 15 लाख का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो कर्जा है तो क्या हो गया, देश तरक्की तो कर गया। हाँ, ऐसी तरक्की कर रहा है, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई को कम कर पा रहे, ऐसे तरक्की चल रहा है। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये हाल है
कि मणिपुर में देखिए महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगाया गया। दूसरी बात, गुजरात में कितनी महिला गायब है बताइए भाई। मैं आपको बता दूं, आज नरेंद्र मोदी जी खुद जब चुनाव में नहीं जाते तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पिट्टू बना रखा है कि जाइए वहाँ छापे मारिए, निकलता क्या है? देश तो इतना तरक्की कर गया कि एक साल में 4 लाख लोगों ने मैं भारत छोड़ा। मैं बता, हाँ यस, ये देश का दुर्भाग्य था कि तैरती हुई लाशें ये देश ने देखा है पहली बार। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, महामारी, और कब आई और कब चली गई जनता तक महसूस नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये देश का, सुनिए, ये देश 70 सालों के अंदर ये किया है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, IIT IIM जैसी चीजें बनाई संस्थान, और आज अमित शाह क्या कहते हैं? IIT IIM इसरो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बताइए आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ झूठ 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 झूठ। बताइए, झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने। भारत विश्व गुरु तो बन रहा है, अच्छा है। भारत विश्व गुरु पहले था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। पहले मजबूत था, आज मजबूर बना दिया है। तो क्या चाहते हैं? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करो बंद, और जो कार्य आपने जनता से जो किए हैं, जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करो। 2 करोड़ रोजगार पिछले 9 सालों में नहीं दे पाए, ये लास्ट साल है, कम से कम 2 करोड़ तो दे दो। कम से कम आप अपना मुंह तो दिखा सकते हो लोगों के सामने कि हमने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दे दिए। आप महंगाई को कम कर सकते हो तो वो कम कर दो। सेवाएं इतनी बिगड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल देखिए खचाखच आज भी भरे हुए हैं भाई। हाँ ना, कुछ भी हो, इनसे कुछ नहीं संभल पा रहा। ये तो एम्स बना के रख दिया। ये सोचिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि ये खुद भी आज इलाज भी एम्स में जाके करवाते हैं।